उसकी ये बड़ी पिक्चर आपने देखी। और अब चलते हैं आनंद के पास। प्रीति धन्यवाद। ये मुस्लिम वोट बैंक जो है, ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार ये और आपने जैसे कहा मालदा, उत्तर वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में भी कुछ सीटें हैं। फिलहाल जरा रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का रोड शो है। कल तो वो नामांकन भर चुकी हैं, आज सप्लीमेंट्री पेपर्स भरेंगे। ऐसा था कि देखिए आज उन्होंने प्लान किया था, नामांकन भरने का इरादा किया था और ये पूरा रोड शो जो है भोपाल की गलियों में ये प्लान था। लेकिन कल उन्होंने पंचांग खोला, मुहूर्त निकला तो वो चली गई अकस्मात और उन्होंने नामांकन भर दिया। नामांकन भर के कहा देखिए आप 2 बार तो जा सकते हैं सप्लीमेंट्री पेपर्स फाइल करने के लिए, तो कल उन्होंने कर लिया। स्वस्ति वाचन करने के बाद नामांकन भर दिया। आज फिर से रोड शो होगा। भोपाल का कितना जनउन्माद होता है, कितना उनको सपोर्ट मिलता है देखा जाए, क्योंकि सुर्खियों में तो बनी है जब से उनका नाम घोषित हुआ है, जब से उन्होंने भाजपा फॉर्मली ज्वाइन की और फिर उनका नाम घोषित हुआ कि वो दिग्विजय सिंह को टक्कर देंगी, तब से रोज गलत या सही चाहे कुछ भी हो हेडलाइंस तो उन्होंने कैप्चर की है। और आप ये देख रहे हैं प्रज्ञा बैठी हैं, साध्वी। हाँ जी, मोदी जी भी डेली हेडलाइंस कैप्चर करते हैं। हाँ, राहुल गांधी भी करते हैं। अब गलत हो या सही, राहुल गांधी भी करते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल करते हैं। वो नाक रगड़ के जब माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उस टाइम पे वो कैप्चर कर पाते हैं। आपके माफी भी नहीं मांगते, वो जब झूठ बोलते हैं उसके बाद उनको कैप्चर मोदी जी ने करवाना कहा सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। आपकी सरकार अब तो सुप्रीम कोर्ट में बोलती है 2012 में दंडवत बैठ के 2012 में सुप्रीम कोर्ट से माफी और रिलायंस के बीच में मैं झूठ बोलता हूँ। आपकी सरकार बोलती है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा परिवार चोर है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। पीएसी से सब जगह से क्लियरेंस मिल चुका है। आप बोलते हैं कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई रिमार्क्स ही नहीं दिया। देखा, अब हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं तो ये रफाल की बात करेंगे। दूसरे गोल पोस्ट बदलने की आदत इनकी हमेशा से है। अब ये प्रज्ञा की बात अगर मैं करूं, साध्वी प्रज्ञा की बात करूं, देवराज जी कल जो घटना घटी दिग्विजय सिंह जी की रैली में, दिग्विजय सिंह जी की रैली में, ध्यान दीजिए, अगर आप उनकी बात करेंगे कि राहुल गांधी पकड़े गए हैं तो एकदम किसान बन जाएंगे। हाँ। ये कहेंगे मेरा तो कांग्रेस में मैं तो किसान हूँ। हाँ। और तब पलट जाएंगे। ये कहेंगे राहुल गांधी से मेरा कोई रिश्ता ही देखिए नहीं। पलटने का हक इनका है, पलटने का हक इनका। मैं ये कह रहा हूँ, बात हम साध्वी प्रज्ञा की कर रहे हैं। अध्यक्ष से भी है, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, भारत के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब जरा इस पर थोड़ा सा बात करें। कल भोपाल में दिग्विजय सिंह की रैली में दिग्विजय सिंह पूछते हैं 15 लाख रुपए कहाँ गए, और एक युवक को खड़ा करते हैं गुलाबी शर्ट में, बोले ऊपर आओ, बोले तुम्हें तुम्हारे 15 लाख रुपए मिले। वो माइक पकड़ता है और कहता है सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मार दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये घटना है और ये सब जगह ये वायरल हो गया ये वीडियो, और ये सच्ची बात है। दिग्विजय सिंह थोड़ा झल्ला गए, बोले अरे तेरे से मैंने पूछा तेरे को नौकरी मिली है कि नहीं, और तो ये बोल के जा रहा है। अब ये है भोपाल का ग्राउंड रियलिटी। आपको क्या लगता है देवराज जी, क्या प्रज्ञा वो इम्पैक्ट ला पाएंगी? क्योंकि क्लियरली इनको संघ की बैकिंग है, क्लियरली इनको सपोर्ट है। जो इनके साथ आसपास बैठे हैं, जो इनको एडवाइस कर रहे हैं, अब वो सीधा संघ से जुड़े हुए हैं। देखिए, दिग्विजय जी ने जो संन्यास लिया था चुनाव लड़ने से, वो अब 10 साल बाद उसके बाद चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ। और पार्लियामेंट का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें वो सीट जो रही है वो बीजेपी की रही है ट्रेडिशनल। तो इस हालत में वो सीट कैसे, मुझे लग रहा है कि इसमें जो दिग्विजय जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो निर्धारित होगा। और ये इसमें यह है कि क्या कांग्रेस उस सीट को निकाल पाती है, तो इतना जो बड़ा नेता है कांग्रेस का, उसका राजनीतिक भविष्य उस पर निर्धारित। क्या ये सिर्फ दिग्विजय सिंह पर जो तक रुका हुआ है, या राजकुमार भाटी जी? मैं थोड़ा सा राजनीति, खेल तो इनका राजनीति का ही है, लेकिन जहां मंदिर इनके पास मुद्दा नहीं था भाजपा के पास, वहाँ हिंदू एकीकरण के लिए इनके पास एक मुद्दा इनको चाहिए था, एक आइकनिक फेस चाहिए था, तो उनको साध्वी प्रज्ञा मिल गई। ऐसा तो नहीं, क्योंकि कहाँ देखिए ना, बयान देखिए सबके बारे में। सीधा उन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की और कहा जिन्होंने भगवा आतंकवाद का झूठ फैलाया उनके खिलाफ हम ये मोर्चा संभाल रहे हैं। तो और भगवा आतंकवाद का जो प्रोपोनेंट है, जो चेहरा है, वो दिग्विजय सिंह है। 26/11 में संघ का हाथ था। इस किताब का विमोचन 2 जगह इन्होंने किया हुआ है दिग्विजय सिंह ने। उसके खिलाफ उस व्यक्ति को उन्होंने उतारा है जो हमेशा से कहती है कि मुझे इसका विक्टिम बनाया गया, मैं आज चल फिर नहीं सकती हूँ, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया। हाँ, उनके बयान विवादास्पद है, लेकिन जो उन्होंने प्रताड़ना झेली, जो उन्होंने टॉर्चर झेला, वो भी सही है। मेरा आकलन ये है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को पछताना पड़ेगा साध्वी प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाने के लिए। ये जो साध्वी प्रज्ञा को आगे करके ये सोच रहे हैं कि हम विक्टिम गेम खेल जाएंगे, जनता इतनी मूर्ख नहीं है, लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि चाहे किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी पार्टी से हो,
लेकिन किसी आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति को, किसी महिला को या बम विस्फोट जैसे आरोप जिस पर हों, हत्या जैसे आरोप हों, उसको प्रत्याशी बनाना, वो अभी कोर्ट से बरी नहीं हुई हैं, वो जमानत पर यहाँ है। हाँ। अगर किसी अन्य पार्टी ने ऐसे किसी आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर पे आसमान बेल उठा पे लेती। बाहर होना ठीक है, और चाहे वो जिस तरह करप्शन के हेमंत चार्जेस हो, करकरे की- क्योंकि वो टेरर एक्यूज्ड हैं, यानी आतंकवाद के आरोप हैं, यूएपीए उन पर लगा हुआ है, वो सेक्शन अभी भी हैं और एक्यूज्ड हैं, इसीलिए आपको उस पर हेमंत आपने करकरे आपत्ति जैसे जताई। बहादुर और ईमानदार अधिकारी के ऊपर जिस तरह प्रश्न चिन्ह उठाया, जो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ जो व्यक्ति, जो आतंकवाद से लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, उसके बारे में जिस तरह भद्दी टिप्पणियां की, ये सेल्फ गोल इनसे हो गया। अच्छा, ये उसके बाद इनका जो एक तो राहुल गांधी एक टिप्पणी करते हैं, माफी नहीं मांगते, लेकिन फिर भी आप उसे माफी मांगते हैं, मानते हैं। साध्वी प्रज्ञा एक टिप्पणी करती हैं, गलत करती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो माफी मांगती है, लेकिन आप उस माफी को नहीं मानते हैं। राजीव जेटली जवाब माफी नहीं मांगी है उन्होंने, माफी नहीं मांगी है उन्होंने तो और आगे बढ़ाया उसे। नहीं, उन्होंने कहा मैं इसलिए वापस ले रही हूं बयान कि इससे मेरे विरोधियों को फायदा ना हो जाए। हाँ, और फिर उन्होंने कहा यानी अगर कि उसे लगा और जो कि इससे मेरी वोट और बढ़ जो रही है मेरी और कांग्रेस जो की। नहीं तो उनकी माफी ये- क्वालिफाइड है, वो गलत है, लेकिन रिटर्न क्वालिफाइड अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो फिर भी सही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये माफी क्या माफी होती है दोनों विषय अलग या हैं। नहीं माफी होती, में पर दोनों नुकसान विषय और अलग फायदा है। देखा जा रहा है। अच्छा, राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, साध्वी प्रज्ञा का आप जो इस तरह से आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं आपके लिए उल्टा पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात करना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर पहले मैं आपकी एक वो जो रिपोर्ट देख रहा था, आपने कहा कितनी सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावित करते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ये सुन के कई बार कि हमारे ही देश के अंदर हम जब बात करते हैं तो मुस्लिम ऐसा शब्द यूज़ करना पड़ता है हमें, जैसे कि मुस्लिम वोट इंपोर्ट होके आए हैं, वापस वहाँ चले जाएंगे, हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करके चले जाएंगे। ये जो आपने बात करी साध्वी जी वाली, साध्वी तो एक सन्यासिनी है, साध्वी हैं, प्रताड़ित हुई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये लोग सभी जानते हैं। आप ऑन द स्क्रीन बोले या ना बोले, बहुत उनके ऊपर क्रूर रवैया अपनाया गया पिछली सरकार आरोप मिले नहीं मैं पूरी बात मानवाधिकार आयोग ने जांच सुनिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, पूरी बात होने ऐसा दीजिए, एक बार पूरी बात होने कोई जाति दीजिए, नहीं। मैं पूरी बात होने दीजिए। मैं एक ऐसा माहौल बनाया गया था इस देश के अंदर, ऐसा लगता था कि मुसलमान और हिंदू आतंकवाद, हिंदू क्रूर, हिंदू गंदे, मंदिर में गंदे लोग जाते हैं। राहुल गांधी नहीं बोला ना, गंदे लोग गंदे काम करने मंदिर में जाते हैं। अब आप ये देखिए कि 26/11 के बारे में इनके दोनों की क्या विचार है। 26/11 किसके द्वारा किया गया? इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा किया गया, पाकिस्तान के द्वारा किया गया। लेकिन आप ये देखिए, केवल हाथ में कलावा बांधने की वजह से एक उर्दू अखबार ने इमीडिएटली अपना रिएक्शन दे दिया उसके ऊपर। उसका नाम था अखबार मशरिक करके कुछ, उसने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है। अब आप ये सोचिए कि अगर उसकी पढ़ते ना खुलती तो हो सकता है साध्वी की तरह और कितने लोग उठा करके जेल के अंदर डाल दिए गए होते। क्योंकि जब हम साध्वी की बात करते हैं, मालेगांव ब्लास्ट की, इसके अंदर भी एनआईए, इसमें भी एनआईए निर्णय न दें, वो एक सेकंड मैं आपका अपना निर्णय नहीं दे रहा है, एनआईए का बताता हूँ। इसमें भी एनआईए ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि इसमें इस्लामिक स्टेट और सिमी इन दोनों का हाथ है। बावजूद उसके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बाहर निकल के बोलना पड़ा, हम रूल आउट नहीं करते किसी भी चीज़ को, ये हिंदू आतंकवाद भी हो सकता है। और आज देखिए समझौता ब्लास्ट में क्या हुआ, पंचकुला कोर्ट से बरी कर दिया गया ना उनको, जिनको इन्होंने फंसाया था अपने अलायंस के साथ मिलकर। तो ये देश के अंदर एक मुसलमान और एक हिंदू, मुसलमान और हिंदू से तो अपील ही नहीं कर रहे हम लोग। पूरा हिंदू समाज से सोच रहा है कि मैं तो इस देश का नागरिक ही नहीं लगता। जो भी राजनीतिक पार्टी आती है, सपा को देखिए मुसलमान मुझे वोट दे, बसपा को देखिए मुसलमान मुझे वोट दे, कांग्रेस को देखिए सिद्धू साहब को आगे करके कहते हैं मुसलमान हमें वोट दे। अरे बाकी लोगों को तो इन्होंने वजूद ही खत्म कर दिया इस देश के अंदर। क्या हम नागरिक नहीं है इस देश के? देखिए, ये इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही आज ऐसा है कि हम दलित वोट्स देखते हैं, हम ठाकुर वोट्स देखते हैं, हम कास्ट और कम्युनिटी के बेसिस पे वोट्स को छीन के देखते हैं। पर ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की रणनीति है, सही गलत ये जनता डिसाइड करे। अब अगर जिस दिन, नहीं मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन देश की जनता है, 90 करोड़ की जनता है, जात पात से उठकर वोट देना शुरू करेगी, सही मुद्दों पर उठकर वोट देना शुरू करेगी, तो आपकी पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगी। ये तो दोनों तरफ से चलता है ना, दोनों तरफ से चलता है। आप भी तो हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं, अभी भी आपने हिंदुओं का हवाला दिया। नहीं, आपने भी तो हिंदुओं का हवाला दिया। आप देखिए, आदित्यनाथ भी तो अली बजरंग बली की बात करते हैं ना, आदित्यनाथ भी तो अली बजरंग बली की बात करते हैं। आदित्यनाथ देखिए, आप भी तो हिंदू कहा हो, इसमें क्लियर सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कह रहा हूं। देखिए, आप सब जगह सब भगवाई दिख रहा है, आप पूरा सैफरन ब्रिगेड, सैफरन पार्टी दिख रहा है। मनोज शर्मा तो वहां पर उनको भी उन्होंने केसरिया रंग दिया।
कोई गलती नहीं है भगवा रंग में, कोई गलती नहीं है केसरिया रंग में, लेकिन इस रंग में क्या आप एक साध्वी को आगे कर ये कहते हैं कि देखिए हिंदू एक साथ होकर हमको वोट दें, क्योंकि बाकी सब अगर बाकी अन्य से मांग रहे हैं वोट तो हम हिंदुओं से मांगेंगे वोट, आप जात से उठकर एक होकर हिंदू के नाम पर वोट दीजिए। क्या आप ये राजनीति नहीं कर रहे हैं? आप पर सीधा आरोप यही है। आपने कहा राजीव जेटली, ये सीधा आरोप आप पे यही है। आप यही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वायनाड में IUML के जब झंडे आए थे तो क्यों कहा गया कि ये देखिए पाकिस्तान के झंडे आ रहे हैं, तो आपको क्या पाकिस्तान का झंडा और IUML के झंडे में फर्क नहीं मालूम? दोनों की रूपरेखा एक ही है, रूपरेखा नहीं है एकदम। मैं आपको यही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, आपको बताता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, PFI क्या है, PFI क्या है, यही तो मैं PFI क्या है, यही तो मैं यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि देखिए इस्लाम का झंडा और पाकिस्तान के झंडे में फर्क है। आप छोड़िए ना, मैं बता रहा हूं, IUML का झंडा और पाकिस्तान के झंडे में फर्क है। रंग भले ही सिमिलर हो लेकिन फर्क है। PFI क्या है, किसका अलायंस है उसके साथ? मुस्लिम लीग का। हाँ। PFI किसके साथ लिंक पाएगा? देखिए केरल जेल में मिलने कौन IUML गए? और PFI पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है सर। कोयम्बतूर ब्लास्ट और बेंगलोर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है। मैं आपको कह रहा हूं विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है। IUML ने PFI के खिलाफ बयान दिया, कहा है कि इसको बैन कीजिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली उनको चैलेंज करते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को दो पार्टी जब अपील करती है तो फिर उनमें विरोध होता है। ये केरल की रियलिटी है। मैं आपको यही कह रहा हूं, इसको इंडियन मुस्लिम लीग वो है जिसने टू नेशन थियरी को ठुकराया, लेकिन आदित्यनाथ ने क्या उठ के कहा? ये वही मुस्लिम लीग है जिसने टू नेशन थियरी की बात की। ये वो मुस्लिम जिन्ना का मुस्लिम लीग और ये मुस्लिम लीग अलग है। आपकी बात से सहमत हूं। तो ये भी तो नैरेटिव आप पुश कर रहे हैं। जिन्ना का मुस्लिम लीग नहीं है, जिन्ना का मुस्लिम लीग तो आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाया था। ये तो दूसरी मुहिम छेड़ रहे हैं। यही हुआ था पहले भी। आज जो आपकी चर्चा हो रही है मुस्लिम वोटर कहां प्रभावित करते हैं, आप देखिए बंगाल के अंदर यही तो परंपरा शुरू हुई थी। हिंदू वोटिंग कहां होगी, मुस्लिम वोटिंग कहां होगी, आखिर में अंत में रिजल्ट क्या निकला? ये नया देश रियलिटी